द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। तुर्क टैंक यूरोप में दाखिल, रूस भी मैदान जंग में कूद पड़ा। 4 यूरोपीय ममालिक की फौजों का मुंह तोड़ जवाब। एर्दोगान ने यूरोप को समंदर में डुबोने का फैसला कर लिया। के बयान ने तागूत की सफ़ों में खलबली मचा दी। चीन ने भी तुर्की की हिमायत कर दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं और सल्तनत उस्मानिया कैसे बहाल होगी। बड़ी पेशगोई सच साबित। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुज़ाकरात करो वरना संगीन नताइज के लिए तैयार हो, तुर्की की यूनान को धमकी। नाज़रीन, यूनान और तुर्की का पानी के अंदर कुदरती वसाइल का तनाज़ा संगीन हो गया। तुर्की ने खित्ते में फौजी दस्तों की मशकें शुरू कर दी। तुर्की ने 40 टैंक शाम की सरहद से शुमाल मगरबी तुर्की के शहर एड्रियन मुंतकिल कर दिए। बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीर भी जारी। कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर सख्त मायूस किया। तुर्क वजारत खारजा, ऐसे इकदाम कोसोवो के लिए मुस्तकबिल की रुकावट बन सकते हैं। कोसोवो अपनी राह में खुद ही रोड़े अटकाने की तैयारी कर रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यूनान को खुलेआम धमकी दे दी। यूनान और तुर्की के दरमियान पानी के अंदर कुदरती वसाइल का तनाज़ा संगीन हो गया। तुर्की ने यूनान पर समुद्री वसाइल में गैर मुनसिफाना हिस्सा छीनने का इल्जाम आयद कर दिया। यूनान सियासत और सफारतकारी की जबान को समझे वरना तैयब एर्दोगान को ये समझौता करने को तैयार नहीं। तुर्की फौजों की जंगी मशकें शुरू हो गईं। तुर्की के 40 टैंक शुमाल मगरबी तुर्की के शहर एड्रियन पहुंचा दिए गए। बख्तरबंद तुर्क गाड़ियों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर कोसोवो की जानिब से सख्त मायूसी हुई। तुर्की का बरमला ऐलान। तुर्की ने कोसोवो को खबरदार कर दिया कि यरूशलेम की कानूनी और तारीखी हैसियत को खराब करने से रोक जाओ। यूनान और तुर्की के फौजी अफसरान ने मसला तसादुम से बचने के लिए तकनीकी बातचीत का आगाज कर दिया। तुर्की में इखलाकी नक्शों और दस्तावेजात को मुस्तरद करने की सियासी, मुआशी और फौजी ताकत है। यूनान को मैदान में दर्दनाक तजर्बात से गुजरना होगा। तुर्की और तुर्क अवाम की हैसियत से हम हर इम्कान और नतीजे के लिए तैयार हैं। यूनान अपनी खैर मनाए। बहराए एजियन और मशरक़ी बहराए रूम में यूनान तुर्की कशीदगी में कई गुना इजाफा हो गया। तुर्क और यूनानी फ्रिगेट में बड़ा तसादुम। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के खिलाफ उसके गैर कानूनी कार्रवाइयों पर उसे मुमकिन पाबंदियों की धमकी दे दी। सर्बिया यरूशलेम में अपना सफारत खाना मुंतकिल करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म कोसोवो यरूशलेम में अपना इसराइल मिशन भी मुरतब करने लगा। अमेरिका ने दिसंबर 2017 में बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया था। फ़लस्तीनियों के गमो गुस्से को मज़ीद हवा मिली। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यूनान को धमकी दी है कि अगर यूनान मुज़ाकरात नहीं करता है तो उसके नताइज भुगतने के लिए तैयार है। मशरक़ी बहराए रूम में तेल और गैस की तलाश के मिशनों के बारे में तुर्की के तनाज़े के बाद तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने धमकी दी है कि हमसाया मुल्क यूनान को उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने यूनान और अंकारा से पानी के अंदर कुदरती वसाइल के तनाज़े पर बातचीत करने का मुतालबा किया और कहा कि बसूरत दिगर यूनान को तबाहकुन जंग का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तबरिया शहर इस्तांबुल के इफ्तिताही तकरीब में कहा कि तुर्की की हुकूमत और अवाम इस सूरत हाल और इसके नताइज के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि यह धमकी आमेज बयान तुर्क सदर ने अंकारा में यूनानी सरहद पर टैंक्स भेजते हुए दिया था। 40 टैंकों का एक काफिला यूनान के साथ मुल्हिका सरहदी इलाके में रवाना किया गया है। जबकि दूसरी जानिब तुर्क वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करने और यरूशलेम में सफारत खाना कायम करने का कोसोवो का फैसला मायूस कुन है। हम कोसोवो के रहनुमाओं से अपील करते हैं कि वो यरूशलेम की कानूनी और तारीखी हैसियत को खराब करने से रोकने के लिए इकदाम करें और ऐसे इकदाम से भी कि जो मुस्तकबिल में कोसोवो को दीगर ममालिक की जानिब से तस्लीम किए जाने की राह में रुकावट बन सकते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यह इंतबाह खित्ते में फौजी दस्तों की मशकों से एक रोज कबल जारी किया है। यहाँ गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी कशीदगी में इजाफा हो चुका है। ये गुज़श्ता दिहाइयों में तुर्क यूनानी ताल्लुकात में सबसे संगीन नौयत का वाक़या है। उन्होंने इस्तांबुल में एक अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में कहा कि तुर्की में इखलाकी नक्शों और दस्तावेजात को मुस्तरद करने की सियासी, मुआशी और फौजी ताकत है। एर्दोगान मतनाज़ इलाकों का जिक्र कर रहे थे जिनका दावा यूनान और किब्रस ने अपने खसूसी मुआशी समंदरी जोन के तौर पर किया था। खित्ते में अपने मसाबकती दावों के दिफा के लिए तमाम फरीकों ने बहरी और हवाई फौज तैनात की है।
اردگان نے مزید کہا کہ وہ یا تو سیاست اور سفارتکاری کی زبان کو سمجھے یا انہیں میدان میں دردناک تجربات کے ساتھ گزرنا ہوگا، اور ترکی اور ترک عوام کی حیثیت سے ہم ہر امکان اور نتیجے کے لیے تیار ہیں۔ ترکی کے میڈیا ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ 40 ٹینک شام کی سرحد سے شمال مغربی ترکی کے شہر ایڈیرن منتقل کیے جا رہے ہیں اور وہ چکوں پر لدی بختر بند گاڑیوں کی تصاویر لے چکے ہیں۔ ناظرین، طیب اردگان کی یہ وارننگ نیٹو کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جب یونان اور ترکی کے فوجی افسران نے مسلح تصادم یا حادثات سے بچنے کے لیے تکنیکی بات چیت کا آغاز کیا تھا۔ انقرہ توانائی کے ذخائر کے لیے متنازع علاقے کی توقع کرا ہے، لیکن یونان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا اپنا براعظمی علاقہ ہے۔ ترکی نے یونان پر سمندری وسائل میں غیر منصفانہ حصہ چھیننے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ یونان اور قبرص دونوں نے ترکی پر پانی میں جل کر کے ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ یونانی اور ترکی کے لڑاکا پائلٹوں کے مابین لڑائیوں نے بحیرہ ایجین اور مشرقی بحیرہ روم میں کشیدگی میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ گزشتہ میں ایک ترک اور یونانی فریگیٹ میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر ترک فریگیٹ کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ یورپی یونین، جو یونان اور قبرص کو ممبرز کی حیثیت سے شمار کرتا ہے، نے ترکی کے خلاف اس کی غیر قانونی کارروائیوں پر اسے ممکنہ پابندیوں کی دھمکی دی ہے، لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، اور انہوں نے یونان کو کھلی دھمکی دی ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں کشیدگی بڑھنے پر یا تو مذاکرات کرے یا اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، انقرہ میں ترک وزارت خارجہ نے اتوار کے روز اکثریت کے مسلم صوبوں کے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور یروشلم میں اپنا مشن قائم کرنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ مسئلہ فلسطین کا وکیل ترکی کے صوبوں کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں شامل ہے جس نے 2008 میں سربریا سے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا، حتیٰ کہ کوسوو حکام کی ایسے قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی جو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے مایوس کن ہے۔ ترک وزارت نے کوسوو کی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے یروشلم کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ سربیا یروشلم میں اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے والا پہلا یورپی ملک بن جائے گا۔ کوسوو یروشلم میں اپنا اسرائیل مشن بھی مرتب کرے گا اور اس کے بدلے میں اسرائیل اسے تسلیم کرے گا، کیونکہ وہ اپنی ریاست کو مزید قانونی حیثیت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ فیصلے دونوں بلکان حریفوں کے درمیان امریکہ کے ثالثی معاہدے کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے ایک الگ بیان میں کہا کہ سربیا کے اس اقدام سے بھی اسے شدید تشویش ہے۔ اسرائیل نے 1967 میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا اور بعد میں اسے بین الاقوامی برادری کی طرف سے تسلیم نہ کیے جانے کے باوجود اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔